प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम की जोर से हालेलुया। सबने अपने हाथ आगे बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आज थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन से हम बात करें, ध्यान दें। अपने मन की चौकसी करना। किसकी? जोर से बोलो, सब लोग बोलो, सारे लोग बोलो जरा। क्यों चौकसी करना? अपने मन की चौकसी क्यों करना? ध्यान क्यों देना मन के ऊपर? उसमें आगे लिखा है क्योंकि जीवन की जो धाराएं हैं इसी में से निकलती हैं, है ना। आइए इस आयत को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन का होता 4:23। सब अपनी अपनी बाइबल निकालें। सबसे अधिक हाँ, अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की रक्षा कर। पंजाबी विच हाँ, पंजाबी में चौकसी लिखा। और आगे क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे बढ़ के अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन की बातें, जीवन के रास्ते, जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो सब यहां से निकलता है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? कहावत कहते, कोई कहावत मन दे उत्ते, पंजाबी च कुछ कहते हैं मन दे उत्ते कहावत लोग है नहीं। वो कहते जे मन चंगा ता कटोरी में, मतलब अगर हमारा मन अच्छा है तो घर में ही गंगा है, गंगा जाके नहाने की जरूरत नहीं है। यह कहते हैं, ये लोगों की बातें हैं, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता है। प्रभु का वचन ऐसे नहीं कहता है। वो कहता है तेरे मन को तूने ध्यान से रखना पड़ेगा। हालेलुया। इस मन का क्या करना पड़ेगा? थोड़ा नहीं, पूरा ही क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, फिर एक बार पढ़ दे आप। अपने मन की बड़ी चौकसी कर। हाँ, क्यों जो जीवन या धारा होते निकल हाँ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तेरे मन को तूने अपने काबू में रखना पड़ेगा। हेलो हेलो। आप और मैं अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। मैंने जो पहले बातें बताई वो मन की बातें हैं। उस समय बहुत बार ऐसे समय आया, लोगों ने समझाया, लोगों ने चलाया, लोगों ने बहुत कुछ बोला, मन बिगड़ा, लेकिन वचन पढ़ने के द्वारा मन स्थिर हुआ। लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सबने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन प्रभु के वचन ने स्थिर किया। हालेलुया। जहां लोगों ने बदनामी की, परमेश्वर ने उसी जगह में महिमा भी दी। हालेलुया। उसी जगह में ऊंचा भी किया। बैठ जाओ। इसलिए मुझे मेरे मन को अपने काबू में करके चलना है। हो सकता है आपको पता है, सबको बड़ी जरूरत थी हमें गाड़ी की, हमें कार चाहिए, लेकिन नहीं, मन को बांध के रखा, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं। पहले हमें चर्च बनाना है। हालेलुया। पहले हमें क्या करना है?
हमें चर्च बनाना है, चर्च को पूरी तरह तैयार करना है, ये करना है, वो करना, बाद में सब काम खत्म करने के बाद गाड़ी लेंगे। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा ही करने के लिए शक्ति भी दी, सामर्थ्य भी दी, सब चीजें। हालेलुया। मैं देखता हूं ऐसे भी लोग हैं किराए पे रहते लेकिन गाड़ी पास में है, घर किराए का है और कार में घूमते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जब कभी ऐसा मन बिगड़े तो इसको बाइबल के अनुसार काबू में लाइए, क्योंकि लिखा हुआ है क्या, अपने मन की क्या कर, जोर से बोलो, सब लोग बोलो अपने मुंह से, अपने मन की, अपने मन की, हिंदी में क्या लिखा है? रक्षा कर, इसकी रक्षा कर, इसको कोई मार ना दे, इसको कोई, इसकी जान ना ले कोई, तेरे मन को कोई मार ना दे, अपना मन स्थिर कर। हालेलुया। अब देखते हैं उसमें पहली बात जो है वो क्या है, पढ़ेंगे मरकुस की अंजील 7 अध्याय उसका 21 आयत से लेके पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 7 अध्याय देखिए जरा फटाफट। क्योंकि हाँ, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, कहां से? सब लोग बोलो, कहां से? यहां से जो बातें आने वाली वो कहां से आती है? सब लोग बोलो, कहां से निकलती है? अपने मन से निकलती है। हाँ, बुरे बुरे विचार, क्या निकलता है मन से? अरे बोलो, बुरे बुरे विचार, हाँ, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, हत्या, हत्या, परस्त्रीगमन, परिस्थिगमन, लोभ, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, लुचपन, लुच्चापन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, निंदा, अभिमान अभिमान और मूर्खता निकलती। और मूर्खता निकलती। मतलब ये सारी बुराइयां कहां से निकलती हैं? जोर से बोलो, कहां से निकलती हैं? किसी किराने की दुकान में, मनिहारी की दुकान में, मिठाई की दुकान में, या किसी मोची की दुकान में, घड़ी की दुकान में नहीं मिलती। ये कहां से आती हैं? ये कहीं संसार में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ये कहां से शुरू होता है? ये मेरे और आपके मन से जो कुछ अंदर से निकलता है। आगे लिखा है ये मनुष्य को अशुद्ध है, क्या करता है? भ्रष्ट करता है। हमें यहां पवित्र करने के लिए हमारे ही मन से ये सारी चीजें, ये बातें निकलती हैं। ये 13 प्रकार की बातें यहां निकलती हैं। यीशु मसीह ने खास करके इसके बारे में कहा। हालेलुया। तो लिखा है ये सब मनुष्य के अंदर, पूरा पढ़ लो, उसमें लिखा है, पढ़ो। ये सब बुरी बातें ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं अंदर से निकलती हैं और मनुष्य को और मनुष्य को अशुद्ध करती क्या करती हैं? बोलो, हैं? अशुद्ध करती हैं। तो आप और मैं इस बात के ऊपर ध्यान दे, अपने मन की चौकसी करें, अपने मन की रक्षा करें। इसमें से ये बातें निकलनी, जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो जरा, है ना? मेरे मन से ये बातें, ये सारी गड़बड़ की बातें हैं। छल, बहुत सारे लोग छल खेलते हैं, छल खेलते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो याद रखना ये 13 प्रकार के कीड़े प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर देखे हैं। उसने हमारे हृदय के अंदर देखे हैं कि ये 13 प्रकार के कीड़े हैं। उसने इसका ऑपरेशन किया है। जब हम पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, तब उनसे हमें छुटकारा मिलने की संभावना होती है। हालेलुया। छुटकारा मिलने के लिए तैयारी होती है। तो जब तौबा करते हैं, इन सारी चीजों से, इन सारी बातों, इन सारे कामों से तौबा करते हैं, तो हम अशुद्ध नहीं ठहरते, हमें फिर शुद्ध किया जाता है। आमीन। दूसरी बात पढ़ेंगे
आइए पढ़ेंगे नीति वचन 24:2। इसमें से बहुत सारी बातें हैं जो बोलने के लिए मैं बोलूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं उसमें। हाँ, 24:2। क्योंकि वह उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। पंजाबी में पढ़ो। क्यों जो उन्हां दा मन अनेर करन विच लगा। हाँ, उनका मन जो है क्या करता है? अंधेर करता है, अंधेर। वो ज्योति के ऊपर फतह पाने की कोशिश करते हैं वो लोग जिनको दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ है, जो शैतान की मर्जी से चलते हैं, वो अंधेर चाहते हैं। पहली 13 बातें मिलाकर के ये 14वीं बात हो गई। उनके मन से क्या निकलता है? अंधेर, अंधेरा चाहते हैं। अंधेरे के काम के लिए थोड़ा समय पहले टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आता था, उसका नाम था शक्तिमान, है ना? मोबाइल आने से पहले की बातें हैं ये ना। तो शक्तिमान, उसमें एक आदमी था जो क्या बोलता था? जोर से बोलो जरा। वो अंधेरा कायम करने के लिए उसको सिंग लगे हुए थे, वो शैतान था बनाया हुआ। इसका मतलब लोगों को पता है जो अंधेरा चाहता है वो कौन है, लोगों को पता है इस बात का। लेकिन आज मसीह लोगों, आपका मन परमेश्वर ने उज्जवल कर दिया है। आपका मन ओ सूर्य के जैसी नया कर दिया है। आप अंधेरे की संतान नहीं है, अब आप ज्योति की संतान है। आपके द्वारा किसी के लिए अंधेरा नहीं होना चाहिए, या आप किसी के रास्ते में अंधेरे का काम ना करें, क्योंकि आपको ज्योति बनाया गया है। आपके अंदर से वो सारे कीड़े निकाल के परमेश्वर ने अलग किए हैं। तीसरी बात पढ़ें, नीति वचन 16:5। 16:5। हरेक जिहदे मन विच हंकार है उस तो यहोवा नूं घृणा आउंदी है। हाँ, परमेश्वर क्या करता है? नफरत करदा, घिन करदा? नफरत घिन विच फर्क है कोई? है घृणा, घृणित, ये अच्छी नहीं है, फेंक दो इसको बाहर। मिसाल के लिए, अगर आप अमरूद लेके आए, उसे घर में आके खोला, ऐसे कर खोला, बीच में क्या, फिर क्या मन करता है? उससे नफरत तो नहीं हुई ना? क्या होगी? घृणा। वो घृणित ठहरता है आपके लिए, आप बाहर फेंक देते हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे आसपास में कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनसे हमें घृणा होती है, क्योंकि उनके मन में ऐसी सारी बातें चलती रहती हैं। उनके मन में हंकार भरा रहता है, लेकिन कहता है यहोवा हंकारी मन से क्या करता है? कुछ लोगों को पैसे का, कुछ लोगों को सुंदरता का, कुछ लोगों को एजुकेशन पढ़ाई का, कुछ लोगों को अपने घर का, परिवार का, बच्चों का, फैमिली का, ये बहुत प्रकार के घुमंड हैं। कुछ इदां दे भी आ ना पल्ले धेला ते कर दी मेला मेला, वो भी घमंडी कर दे। कुछ भी नहीं होता उसके पास, अकल भी अच्छी नहीं, शक्ल भी अच्छी नहीं, करतूत भी अच्छी नहीं, फिर भी घुमंड पूरा। याद रखना, लोग नफरत नहीं करेंगे। कौन कर रहा है नफरत? परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। हमारे अंदर हंकार होना नहीं चाहिए, किसी भी चीज, किसी भी बात का। अगर हमारे बच्चों ने कोई गोल्ड मेडल लेके आ गए तो भी हंकार, ये प्रभु की देन है, ये प्रभु की दया है, क्योंकि प्रभु की दया के बिना कुछ भी आज संभव है। हालेलुया। प्रभु की दया के साथ ही सब कुछ संभव होता है। हम प्रार्थना करें हमारे घर में संभव बातें होने के लिए।
हालेलुया। चौथी बात जल्दी से पढ़ते हैं, 6:18 नीति वचन। एक और भी आया था उसके लिए, अहंकारी के लिए, 11:20 पढ़ ली साथ में। 11:20 नीति वचन 11:20। 11:20। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਟੇਢੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਘਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ केड़े मान दे हालेलुया। टेढ़े मतलब हिंदी जी के लिए क्या उसके लिए, जो मन के टेढ़े हैं, टेढ़े ही मतलब इसका मतलब बंदा तो सीधा ही है लेकिन अंदर से मन क्या है, टेढ़ा है। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। अब पढ़िए चौथी बात 6:18। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ क्या लिखा, जुगता करना है, नहीं करने के बारे में लिखा नहीं, लेकिन गलत जुगती नहीं करना। हमें प्रोग्राम बनाने हैं, स्कीमें बनानी है। पहले बहुत कुछ लिखा हुआ इसके बारे में, जुगत के बारे में। एक वचन में ऐसे लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की बनाई हुई जुगत के खिलाफ जाकर के उसके विरुद्ध पाप कर दिया। कौन सी जुगत लिखा है पता है वहां पे? बपतिस्मे की जुगती, बपतिस्मे के बारे में लिखा है। परमेश्वर की योजना में जो बपतिस्मा था, बपतिस्मा लेना चाहिए, तौबा करके बपतिस्मा लेना चाहिए मुझे और आपको। अगर हम नहीं लेते हैं, उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की योजना के, जो अच्छी योजना है जिसके द्वारा स्वर्ग खुलता है, जिसके द्वारा हम यीशु मसीह में, यीशु हम में आता है, उसके खिलाफ खड़े होकर के हम गलत काम करते हैं। ये पाप है। बपतिस्मा ना लेना भी क्या है? अगर आपको लग रहा है तो उसको हम पढ़ लेते एक बार। मैं कितनी आयत है? लूका में है, हाँ 7:30 पढ़िए। जुगत के बारे में लिखा है वहां पे। परंतु फरीसियों और व्यवस्था वालों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। पंजाबी में पढ़े इसको, उसमें जुगत लिखा है। ਪਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ हाँ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। ये जुगत बनाया गया था और लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, हर धर्म, मजहब, कौम, जाति, गली बाजारों चौकों में रहने वाले सब लोगों के लिए। और अगर कोई तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेता है, वो परमेश्वर की बनाई हुई सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। तो यहां पे याद रखना, हमारे अंदर से बुरी जुगतें नहीं आनी चाहिए। इतने लिखा पंजाबी च खोटियां जुगतां, केड़ियां? खोटियां, गलत जुगतियां कुछ लोग करते हैं, कहता वो नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, आप घर बनाने से पहले उसका एस्टिमेट नहीं बनाते कितना पैसा लगेगा। वही जुगत है। हम ऐसा घर बनाएंगे, उसमें 2 कमरे होंगे, एक बाथरूम होगा, एक किचन होगा, एक ड्राइंग रूम होगा और एक लॉबी होगी, और एक गाड़ी पार्किंग करने के लिए एक जगह होगी, और आगे एक वॉशरूम होगा जो आने वाले लोगों के लिए हो सकता है, बाहर एक टूटी लगाएंगे। ऐसा सारा प्लान हमारे दिमाग में हम करते हैं, उसके लिए खर्च भी करते हैं। ऐसी जुगत बना के हम काम शुरू करते हैं, वो अच्छी है, लेकिन कुछ लोग उल्टी पुल्टी जुगतें बनाते हैं। एक बंदे को गलत जुगत करने के लिए पैसे मिले, विलियम को, उसको पैसे दिए गए कि तूने इस्राएलियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करनी है, और वो अपने पास बैठ के जुगत बना रहा है, मैं क्या क्या बोलूंगा।
अपने घर में बैठ के अपने दिमाग में बना रहा था क्या क्या बोलूं, कैसे कैसे बोलूंगा। मेरे जीजो जब आगे बढ़ा, बोलने के लिए गया, उसके मुंह से गलत बातें निकली ही नहीं। क्या निकला? ब्लेसिंग्स, आशीष। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था कि तू मेरे लोगों के खिलाफ कोई गलत बात नहीं बोलेगा। मेरे जीजो, हम अपने मन को काबू में करें, इसमें से ये बातें निकलनी नहीं चाहती। हमारा मन बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे मन को स्थिर रहना चाहिए। और पांचवी बात पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थिया 10 अध्याय 4-5 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 10 अध्याय 4 और 5 वचन। दूसरा कुरिन्थिया इसलिए जो ਤੁਹਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। हाँ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। आमीन। अब 3 बातें हैं यहां पे जो हमारे अंदर काम करती हैं। एक है वहम। क्या? वहम ਨੂੰ दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? शक। शक करना। बैल कहती शक करने वाला समुद्र की लहर के समान है, लहर उठी फिर खत्म, लहर उठी फिर खत्म, लहर उठी फिर खत्म। अगर हमारे मन में किसी बात के लिए शक है तो हम भी वैसे ही हैं, पता नहीं कब खत्म हो जाएंगे। तो दूसरी बात वो कहता है ऊंची बात, परमेश्वर के ज्ञान के, बाइबल के सिस्टम के खिलाफ हमारे अगर ख्याल बनते हैं वो गलत है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का जो सिस्टम है उसके खिलाफ हमारा ज्ञान चलता है, कुछ लोग पूछते हैं उल्टी पुल्टी बातें जब कहते हैं परमेश्वर ने कहने बनाया, ये परमेश्वर के सिस्टम के खिलाफ है। नहीं पूछना चाहिए ये। उसे कौन बनाएगा? वो कहता आई एम द आई एम, मैं हूं जो। उसे कौन बनाएगा? जो सारी धरती, आकाश, पेड़ पौधे, जो कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे और आपको, पूरे संसार को बनाने वाले परमेश्वर को कोई बना सकता है? हालेलुया। उसे कोई नहीं बना सकता। तो यहां पर हरेक वहम को और ऊंची बातों को और हरेक प्रकार के ख्याल को, ऐसे ख्याल कि परमेश्वर को कौन बनाएगा? मेरे ख्याल नाल ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਸਾਮੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ख्याल इदां दे है जितो परमेश्वर नफरत करता है। ये सारी बातें मन में उठती हैं, विचार, हालेलुया, बुरी बातें, ख्याल और परमेश्वर के खिलाफ शक करना, ये सब मन में उठता है सारा। अपने मन को ठीक करें, अपने मन को स्थिर करें, अपने मन को दृढ़ करें, अपने मन को मजबूत करें परमेश्वर के लिए। छठी बात पढ़ेंगे पहला पतरस 3:8। पहला पतरस 3:8 जल्दी से निकाल के पढ़ें, हिंदी पंजाबी में। सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हाँ, और पंजाबी में पढ़िए, पंजाबी में 8। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। एक मिनट रुके।
बाकी आपके पास बाइबल नहीं, किसी के पास पंजाबी की? आपके पास इंग्लिश की है सुनीता? इंग्लिश की बाइबल पढ़ते आप? इंग्लिश की क्यों रेखा? आपके पास उर्दू की है, पंजाबी नहीं है? तो पढ़ते क्यों नहीं? कि ठेका लिया उन्होंने, उसने पढ़ना हर बार? आप बाइबल लेके आते हैं, अपनी बाइबल से जरूर पढ़ के पढ़ा करो। ऐसे ऐसे करो कि मैंने पढ़ना है, फटाफट निकाल के मैंने पढ़ना है। हालेलुया, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, प्रेम रखो। हाँ, यहां दो बातें एक ही आयत में आ गई। पहली बात, क्या करो? एक मन के हो जाओ। क्या करो? ये मेरे और आपके लिए, सबके लिए है। हालेलुया, हम सब एक मन होने चाहिए। जब हम बंदगी आराधना में एक मन हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा बहुत तेज से काम करेगा। हमें सबको एक मन होना। नंबर 2, उसमें बात आई है, सब मन से हलीम हो जाएं। कैसे होना है? हलीम कैसे होना है? ओ हेलो, कैसे हलीम होना है? जोर से बोलो, कैसे होना है? ओ सर नहीं झुकाना, सिर्फ यहां से एक मन होना है और मन से हलीम होना है, अंदर से हलीम होना है, बाहर से नहीं। वो लोग दिखावे के लिए अपना सर झुकाते हैं। आपको पता है, थाने में जब कोई लड़ाई झगड़े का केस आता है ना, तो जिसकी गलती होती ना, सब लोग उसको बोलते तू माफी मांग लेना। क्या करना? तू वहां पैर पड़ लेना, वहां पांव पकड़ लेना। वो भी क्या करता है, लोगों को जैसे बोलता है, लोग बोलते वैसे ही कर लेता है फटाफट। ओ जी मुझसे गलती है, गलती गलती गलती, कार चल दे दादा मेरा। और उसके मन में ये सारा चल रहा होता है। मन अपना टिकाने पे, लोगों को दिखाने के लिए माफी तो मांग लिया, लेकिन घर में आके फिर वही पंगे, फिर वही खुंदक, फिर वही चालबाजियां, फिर वही गड़बड़ियां, फिर वही लगा लगा के बातें बोलते हैं, जिसके कारण लड़ाई खत्म नहीं बल्कि और। ये दिनों में गए थे किसी के साथ ठाणे, और सब लोग उसको लड़के को बोल रहे थे तू माफी मांग लेना, मेरे पास है। मैं कहा मांग ला, लेकिन मैंने कहा था सच्ची माफी मांगना। यहां यही मांग ले, फिर घर जाके तू बदल। नहीं, ऐसा नहीं, सच में अगर तेरा दिल करता है ऐसा करने के लिए फिर मांगना, नहीं तो नहीं मांगना। नहीं तो बोलो नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। मैं क्या करना है? बोल रहा माफी मांगना है। मैं कहा ठीक है, माफी मांगने का टाइम ही नहीं मिला, माफी गड़बड़ी। मेरे अजीजों, हमें अपने मन को ठीक करना है। हेलो, मन कहां पे होता है? बोलो, पांव के नीचे। कहां होता है? बोले नहीं। मन कहां होता है? पांव के नीचे, सर के ऊपर। कहां होता है? तो बोलो, मन कहां होता है? मन कहां होता है? सर के ऊपर होता है ना, इसलिए उसको समझने की लोड़ नहीं पड़ती। लेकिन सबसे ज्यादा हमें मन को ही काबू करना है। बाइबल के अनुसार मन से ही जीवन की धाराएं, मन से ही मौत शुरुआत होती है, और मन ही गड़बड़ियां खड़ी करता है, मन ही लड़ाई झगड़ा खड़ी करता है। मन टिकाने पे नहीं है, मन इधर उधर की बातें करता है, मन ही गड़बड़ करता है। और यहां पे जो लिखा हुआ है, कहता है तू सब एक मन के हो जाओ और मन से हलीम होना, मन से नम्र होना, मन से दीन होना, मन से माफी मांगना। लास्ट बात बोलनी है, हमने पढ़नी है, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16। बड़ा सिंपल सा, सादा सा वचन पढ़ा गया। जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अब ये लास्ट वाली बात है। उस मन में कौन रहता है? बोले ही नहीं, बोले ही नहीं।
किसके अंदर रहता है परमेश्वर? कोई है यहां पे? अगर आप खोटी जुगते नहीं करते तो फिर परमेश्वर है, अगर खोटी जुगत करते हैं तो फिर बोलो, अगर हर वक्त तीर मारते हो तो फिर खोटी जुगत ही। हेलो हेलो, इसलिए सोच समझ के हाथ उठाना। किसके अंदर परमेश्वर वास करता है? किसके मन में परमेश्वर वास करता है? किसी के भी नहीं। ओ प्रेज द लॉर्ड। कम से कम सच तो बोल रहे हो हाथ नहीं उठा के। हेलो, कम से कम सच तो बोल रहे हो कि हाँ मेरा मन खोटी जुगते, मेरे मन में गड़बड़ियां, मेरे मन में हेरा फेरी, मेरे मन में चोरी चकारी, मेरे मन में लोगों के लिए गुस्सा विरोध और अहंकार है मेरे मन में। हाँ परमेश्वर, मुझे मेरे मन में हलीम होने की जरूरत है, नम्र होने की लोड़ है। हालेलुया। एक बंदा जब बंदगी में आया अपने घर से, अपने घर में सोचा आज मैं चर्च में जा रहा हूं, तो चर्च में देने के लिए उसने भेंट रखी। क्या रखी? भेंट रखी थी। और उसने पहले ही निकाल के भेंट सेट कर लिया। इधर भेंट वाले पैसे डाल लिए, नहीं दाई और सज्जे पासे, दाई और भेंट के पैसे डाल लिए, इधर दूसरे पैसे डाल दिए। और वहां बड़ा ही आत्मा का जोर से आराधना हुई। उसके बाद भेंट ली गई। उन्होंने फटाफट बाईं तरफ से हाथ डाल के पैसे निकाल के गले में डाल दिए, तो फिर वहां बैठ गया अपनी जगह में। अब वो चेक कर रहा है, भारी तो इधर हल्का, हाय आज गड़बड़ हो गई। जो नहीं डालने वाले पैसे कहां डाल दिए? अरे मन बेचैन हो गया, मन में उछल कुदल शुरू हो गया, मन में एकदम से हड़बड़ी थोड़ी मच गई। नहीं करने वाला मैंने कर दिया, हे प्रभु अब क्या करूं? आप पाजी को बोलो निकाल के दे दो। ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है, पाजी साहब मैंने 100 रुपया डालना था, गलती से 2000 का नोट डाल दिया मैंने, 1900 वापस कर दो मुझे। ऐसा भी मन है। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारे मन में कौन है? परमेश्वर ने जो चाहा वो कर दिया। हम अपने मन को काबू में करने वाले बने। हालेलुया। अगर 2000 का नोट डाल दिया, कंगाल नहीं बनोगे आप, लेकिन आपका मन आपको कंगाल जरूर बना देगा। जेब देख करके धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरे जो पसंद था, जो तुझे चाहिए था, वो मुझसे तूने ले लिया। हालेलुया। और याद रखना, भेंट डालने के बाद, दशमांश डालने के बाद आप प्रार्थना जरूर करें अपने लिए। प्रभु मैंने ये दिया है, इसका अजर मुझे चाहिए। मैंने तो प्रार्थना जो करना ही है, लेकिन आप लोग जरूर प्रार्थना करना। क्या करना? अपना हक जो है कलाम के अनुसार, वो कहता है जो देगा उसे मैं हिला हिला के दबा दबा के, वो वचन को लेके प्रार्थना करना। मलाकी में लिखा है जो तुम्हें कीड़ा खा रहा है मैं उसको गुड़कूंगा, डांटूंगा, उस वचन को लेके प्रार्थना करना। हालेलुया। और अपना दशमांश के बाद जो बीज बनता है, बीज को लेके प्रार्थना करना। प्रभु जी ये मेरा बीज है। फिर थोड़ा सा खेत की ओर ध्यान करना। कहां ध्यान करना? खेतों की ओर ध्यान करना। खेत में देखो एक ही दाना बोया था, अब उगा। हालेलुया। मेरा ख्याल 5-6 बोरियां बोते हैं और निकालते कितनी? ढेरों बोरियां। वो प्रार्थना करें ऐसे, प्रभु जी मुझे भी ऐसा ही चाहिए, ये बीज है मेरी ओर से, ये मेरा दशमांश है, ये मेरा बीज है, मुझे ऐसा ही चाहिए। हालेलुया। आप प्रार्थना करी ना भूलें। अपनी भेंट लाने के वक्त प्रार्थना करी ना भूलें। आप जो पैसा दे रहे हैं उसके लिए प्रार्थना जरूर करें, खुदा मुझे इसमें बढ़ना है, मुझे इसमें आगे जाना है। ये पाप नहीं है। हालेलुया। पैसे इकट्ठे करना पाप नहीं है, लेकिन पैसे के लिए ही आप सब कुछ करें, वो फिर पाप बन जाता है। हालेलुया हालेलुया। हमारा मन हमें दोषी ठहराता है। तो यहां पे वो लास्ट लाइन मेरी जो मैंने बोलना चाहता हूं, यहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? जोर से बोलो।
परमेश्वर के मंदिर से गालियां निकलती हैं? बोलो बोलो, गालियों की आवाज आती है? बोलो, कभी कभी आ जाती है। परमेश्वर के मंदिर में चोरी होती है? हो जाती है कभी कभी। बोलो, हो जाती है ना। परमेश्वर के मंदिर में छल होता है? होता है। परमेश्वर के मंदिर में हेरा फेरी करते हैं? करते हैं। मान लेना बढ़िया है, ना मान के उसमें लगे रहना घटिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए तैयार हो जाओ। आप मेरे लिए नहीं, आप यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाओ। आप वचन की बात सुन के अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे लिए नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा हुआ है, बेशक तू जो मर्जी कर, कहीं भी कर, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, जमीन के नीचे, पहाड़ों में, जंगलों में, गुफा में, कहीं भी बैठ कुछ कर, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे देखता हूं, मैं तेरा ध्यान करता हूं, और मैं तुझे परखूंगा, जांचूंगा और ताड़ूंगा भी। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं, और परमेश्वर के मंदिर में गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। आइए हम आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद सब जने। हालेलुया। मुझे पता है लाइट नहीं है, गर्मी है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। अपने मन को कहें, मुझे वो 13 प्रकार के कीड़े अपने मन से निकालने हैं प्रभु। मैंने अपने पाप से तौबा करके उनको निकालना है। मैंने अपने आप को शुद्ध करना है, मुझे अशुद्ध नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अंधेर नहीं करना है। जिस बात से यहोवा को घृणा है, मुझे वो मन में बात नहीं रखनी प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे वहम को, हर एक ऊंची बात को और बुरे ख्यालों को अपने मन से निकालना चाहता हूं प्रभु जी। आप मेरी सहायता करें, खुदात्मा मुझे तैयार करे। होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा जी। आइए हम प्रार्थना करें, जैसे वचन लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ प्रभु, मैं तेरा मंदिर बन जाऊं, तू मेरे अंदर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं मेरे पिता, तू मेरे अंदर आ जा मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे तैयार कर तेरी महिमा के लिए, तेरी बढ़ाई के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए प्रभु जी। मुझे तैयार कर मेरे खुदा, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। तू मुझ पर दया कर मेरे प्रभु, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लिए खड़े हो जाऊं प्रभु जी, तेरे लिए जीना शुरू करूं। मेरा रोज का जीवन तेरे लिए हो, तेरी महिमा के लिए हो, लोगों को गवाही देने के लिए हो, सुसमाचार सुनाने के लिए हो। मेरे अंदर से, मन से सारी बुराइयां दूर कर, जिससे तू नफरत करता है, वो सारी चीजें, वो बातें, वो काम हट जाएं, और शुद्ध मन से तेरी महिमा करने के लिए मुझे तैयार कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू ही सच्चा है, तू ही अच्छा है, तू ही अद्भुत है। हालेलुया। हम बोल सकते हैं, हम कह सकते इस बात को, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा, सब कहें अपने मुंह से, इकरार करते हुए आगे बढ़े।
मेरे तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमा यीशु मेरे तू है बड़ा महान मेरे मन में तू हो विराजमा यीशु मेरे तू है बड़ा महान मिलके यीशु 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 मेरे मन में समा जा यीशु मेरे दिल में तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं कितना है तू प्यारा यीशु तेरे प्रशंसा मैं जग को सुनाऊं कितना है तू प्यारा यीशु तेरे प्रशंसा मैं जग को सुनाऊं मिलके कहें यीशु यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा खुदावंद खुदा तेरी तारीफ हो तेरी महिमा हो तेरा ही नाम जलाल पाए ऊंचा हो जाए प्रभु आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ तेरी तारीफ करता हूँ हालेलुया तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो आगे का समय अगुवाई करें आप मौत सहायता करें प्रभु जी धन्यवाद सारा आदर आपको देते हैं बरकत दें यीशु के नाम से आमीन आमीन थैंक यू हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया थोड़ा आगे नु करना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड आइए ईश्वर मैं सारी संगत के साथ मिलकर तेरी बेटी जूली के लिए प्रार्थना करता हूं इस बच्ची को तेरे हाथों में सौंप देते हैं आशीष देते हैं बीते हुए सालों हफ्तों महीनों में आपने संभाल के रखा ये नया साल उसके जीवन में दिया है मैं खुदा तेरा दास होने के नाते प्रभु तेरी बेटी को ब्लेस्ड करता हूं इस नए साल में वो तुझ में ज्यादा बढ़े पुराने साल की कमियां घटियां नए साल में ना हो नए साल में उन्नति तरक्की बेहतरी और आशीष का कारण हो प्रभु जी नए साल में खुदा तेरी बच्ची प्रार्थना में संगति में हर बात में आगे बढ़े मेरी दुआ है प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना है पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर जैसे वो कद काठी में आगे बढ़ी है प्रभु जी ऐसे ही खुदावंदा वो तेरे कलाम में प्रार्थना वचन में संगति में उपवास में हर बात में आगे बढ़े और जो भी इस समय प्रभु जी वो पढ़ाई लिखाई कर रही है प्रभु जी उसमें भी उसको तरक्की उन्नति दे पिता परमेश्वर बड़ी बरकत दे सारी महिमा आपको देते हैं दया करें यीशु के नाम से मिलके बोलेंगे जोर से आमीन आमीन टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे डियर जूली हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे खाओ अरे खा लो हालेलुया
प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो प्रभु जी। खुदावन इस परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे भाई गौतम के लिए, बहन उषा के लिए, उनकी दोनों बच्चियों के लिए धन्यवाद करते। बड़ी आशीष बरकत दे खुदावन। इस परिवार के लिए ये बेटी आशीष का बरकत कारण हो जाए और खुदा अपने माता पिता की इज्जत को और आगे बढ़ाए। तेरा धन्यवाद करते हैं। घर के लिए, परिवार के लिए वो आशीष कारण होने दे प्रभु जी। और हमारे चर्च में खुदावंद भी वो अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति बढ़ाई करे, सारा आदर आप करते प्रभु जी। और खुदा मैं फिर से एक बार तेरी बेटी को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं यीशु नासरी के नाम से। दया करें यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमात्मा की संगति और सौभाग्यता हम सब के साथ, तमाम दुनिया के पवित्र लोगों के साथ अब से लेके हमारे यीशु आने तक होता रहे। मिलके बोलेंगे आमीन, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, जो जल्द आने वाला। हालेलुया। प्रभु सबको बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। वीरवार को बहनों की मीटिंग होगी और शुक्रवार को अन्य के घर में प्रार्थना होगी शाम को। खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।